किसान भाइयों, लोडर के फ़ायदे। अब मज़दूर नहीं मिलते, मिले भी क्या, कैड़ा काम है, शरीर वो रहे नहीं, सब चाय ने खोखले कर दिए शरीर। सांस फूलता है फावड़ा मारते ही, इसलिए मशीनरी आ गई है। ये देखिए गांव में तिलकराम सैनी ने लोडर बनवाया है और पूरा गांव इसका लाभ उठा रहा है। ये लड़का अपना खर्चा पानी बड़े आराम से निकाल लेता है। ये तिलकू का लड़का है, तिलकराम का। इसकी ड्यूटी इसी पे है, पूरे दिन ये लगा रहता है बेचारा। मेरे ख्याल में 200 रुपये ट्रॉली भरता है। डम्फर तो सस्ता होगा ये, क्योंकि इसमें कम माल आता है। अब ये 10-12 डम्फर में ट्रैक्टर भर जाएगा और ये खेत में डाल देंगे। ये जो बीड़ी पी रहा है कृष्ण सैनी, और ये इसका लड़का है फावड़ा लिए मंडरा। ये दोनों पागल हो जाते हैं इसे भरते भरते, पूरा दिन लग जाता है इनका। ये भी तिलकराम का भाई है कृष्ण। अब मैं टहलने आया था, 7:30 बज रहे हैं। अभी लगे थे रवि, और आज 1 घंटे में काम निपटा देंगे। छुट्टी अपना फला लेंगे फावड़े से। आजकल तो फलान भी ट्रैक्टर से लगे, क्योंकि टाइम नहीं है, पैसे की कदर ख़त्म। महंगा ज़रूर है, पैसा हो या ना हो, काम जल्दी होना चाहिए। टाइम की कीमत है, पैसे की कीमत ख़त्म होगी। 100 रुपये पेट्रोल हो गया, 100 रुपये पार। फिर भी एक गरीब आदमी बाइक पर ही जाता है, साइकिल नहीं चलाना पसंद करता, क्योंकि टाइम नहीं है उसके पास। बचो ना बचो, चलेगी बाइक ही। किसान का ब्योंत नहीं है, लेकिन चलेगा गाड़ी में या बाइक पे, क्योंकि टाइम नहीं है। सबको जल्दी है, तसल्ली किसी को नहीं है। तो भाइयों, टाइम की कीमत है, पैसे की कीमत ख़त्म हो गई। अब मान लिया इसके 1000 रुपये भी लग गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, काम तो हो गया। जब मंदा ज़माना था, पैसा लोगों के पास नहीं था, बैंकों से लोन की सुविधा नहीं थी, तो इसलिए लोग बाग पैसे की कदर करते थे। अब वो समय ख़त्म हो गया। ये देखिए कितना बढ़िया काम कर रहा है। ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं हमारे गांव के। भाइयों, मैं सुबह उठ कर चाय पीता हूँ, फिर एडिटिंग करता हूँ, कई वीडियो अपलोड करता हूँ। टहलने का टाइम मुझे 7 बजे के बाद ही मिलता है। 1 घंटे में टहल कर घर आता हूँ, आधा घंटा रेस्ट करता हूँ, फिर नाश्ता, फिर आधे घंटे पे अपनी शेव वगैरह जो बनानी है, उसके बाद नहाना, 10 बजे घर से निकल लेना। मेरी दिनचर्या है। ये देखिए कितना अच्छा लोडर है, बुल कंपनी का। देखो किस तरीके से ये आगे से भरता है, पीछे से भरता है। अब देखो, ब्लेड खोल कर बैक में भर रहा है। अभी इसने बंद कर लिया, इसको उठा लेगा। दोनों साइड से काम कर रहा है। शाबाश, बनाने वाले, क्या दिमाग है। तो भाइयों, आप ये वीडियो देख रहे हैं जॉन डियर 5045 पे, जॉन डियर 5045D, ये नया ट्रैक्टर लिया था तिलकराम सैनी ने, और नया बुल का लोडर लगवाया। मालिक ने कम से कम 7.5-8 लाख रुपए खर्च किए इस पर। रिस्क भी है, इतना पैसा लगाना, काम ना मिला, लेकिन नहीं, इन्हें विश्वास था
क्योंकि आज ज़रूरत है हर किसान को। कई बार तो इनके पास जेसीबी है, उससे भी खाद भरते हैं क्योंकि जब ज़्यादा काम आता है। लेकिन ये ट्रैक्टर पूरे गांव की ट्रॉली भर देता है। ज़्यादा दूर नहीं जा पाता, ये तो गांव से होसनी से। हमारा गांव है, बफावत है, पावली है, 2-3 गांवों में सिवाया है। ये लड़के को बुलाते रहते हैं। ये देखिए किस स्टाइल से सड़क भी नहीं कट रही और काम हो रहा है। वाह वाह वाह। भाइयों, ये ऐसा बिजनेस है, ना तो रोड टैक्स, ना गुड टैक्स, ना टोल टैक्स, और ना आरटीओ का डर, ना पुलिस का। बना लो, अपने गांव में ही काम करते रहो, काम बहुत है। लेकिन ये ट्रैक्टर इसी पे होना चाहिए, ये नहीं कि कामनी मटिया ऐसे खोल लें, फिर तो दिक्कत है। इन लोगों ने कई ट्रैक्टर बना रखे हैं जो किराए पे चलाते हैं, और भी भाई हैं इनके। हमारे गांव में सैनियों में 40 ट्रैक्टर हैं। कभी ये बेचारे बहुत दिक्कत में चलते थे जब इनके बड़े थे, इन्हें ज्ञान नहीं था बाहर का। अपना थोड़ी सी ज़मीन थी, इनके अपने खेत हैं, दादा लाई ज़मीन है इन पर। अब तो देखो घने भाई हो गए, 2-2, 4-4 बीघे आ गई। सब ने घर मकान बढ़िया बना लिए। बिजनेस, बात यह है कि जब तक किसान को बाहर का बिजनेस नहीं मिलेगा, बाहर से काम नहीं मिलेगा, वो खुशहाल नहीं हो सकता। किसान है ये भी ख़ानदानी किसान। ख़ानदानी वो होता है जिनके दादा लाई ज़मीन चली आ रही है, और जो आज फार्म खरीद रहे हैं उन्हें ख़ानदानी कह सकते हो। वो तो बिजनेसमैन हो गया, पैसा बनाया, फार्म खरीद लिया। तो ये वो लोग हैं जिनके बड़ों से ही ज़मीन चली आ रही है। पहले तो इनके बड़ों पे 100 बीघे ज़मीन थी, लेकिन देखो बड़ा बढ़ रहे हैं। कई भाइयों ने तो थोड़ी थोड़ी ज़मीन भी खरीद ली। अब ये लेकर जा रहा है, इसे खेत में तारी आएगा। इसका तारने का भी स्टाइल है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह तारता है। पहले तो इसने यहाँ पलटे डंपर, अभी आगे लेके जा रहा है। अभी इसका डाला खोल लेगा, पहले तो खोल दिया। अब देखना भाइयों किस स्टाइल से उतारता है। देखो ढेरी जैसे फावड़े से उतारी हूँ। लड़के कलाकार हैं बिल्कुल। ये देखिए, ये भी एक कलाकारी है जी। बिल्कुल ढेरी ढेरी उतारेगा और चलता रहेगा आगे भी। इसे चमक गया, इसने ढेरी उतार दी, फिर ढेरी उतारेगा। ये देखिए आप, बस। अरे वाह, लड़का कमाल का है जी। क्योंकि इसमें फावड़ा लेकर चढ़ नहीं सकते, चढ़ेंगे तो रपट गया ना, इस डाले में कमर छुल जाएगी, इसके तले को लिकड़ के जाएगा सांप। जैसा स्विमिंग पूल में नहावा है ना, ऐसा लिकड़ेगा। ये सारी खाल पाड़ देगा डाला का। तो इसका स्टाइल तो यही है। पहले लोग ये क्या करते, एक जगह ढेर लगा देते थे पूरा। वो बहुत मेहनत पड़ती, ट्रैक्टर के मांझे से बैक कर करके फलाना पड़ता था। अब इनके दिमाग में आइडिया आया कि हम ऐसे भी उतार सकते हैं। तो इसे बड़े आराम से एक आदमी फैला देगा फावड़े से। अब देखिए बिल्कुल वो नीचे को देख रहा है, उसे चमक रहा है खाद गिरता हुआ। देखा भाइयों, तो किसान ये तो अपने खेत में डाल रहे हैं, लेकिन किसान इन्हें ठेका दे देते हैं भरने का भी, तारने का भी। अब जो भी इनका रेट होगा बेचारों का, तो किसान बेफिक्र है, उसे तो सिर्फ पैसे का जुगाड़ करना और कुछ नहीं। ये कई बार 2-2, 3-3 डंपर लगा लेते हैं और फटाफट 10 बीघे खेत को ऐसा भर देंगे 2-3 घंटे में। मालिक खुश। खुश तो इसलिए काम नहीं मट गया बेचारा का, नहीं 10 बीघे में वो पागल हो जाएगा कई दिन लोग। क्योंकि 5-4 मज़दूर करे तो एक मज़दूर 500 रुपये से कम नहीं मांगता। और भैया खाद के लिए तो कोई मिलता ही नहीं। सड़क पर आपने देखा होगा, हर शहर में लोगों को, मज़दूरों की डार फिर है, मतलब भीड़ लगी रहे। और आप जाओ उनके पास में, एकदम सारे ऐसे घेर लेंगे जैसे सलमान खान को घेर लें। और जब आप कहोगे ना कि भैया खेत में
खाद गिरना गोबर का, ट्रॉली भरनी है, तारनी है, तो ऐसे भागते हैं पीछे। जरा इनका किसी मतलब डिंगारा माल चिपट गया काम। तो भाइयों ये होता है, आजकल किसानों को मज़दूर नहीं मिल रहे। ये जो मज़दूर जाते हैं कोठियों में काम करते हैं, चिनाई का काम करते हैं, कई कई मंजिल जिनने पे चढ़ना पड़ता है, क्या वहाँ जोर नहीं पड़ता? ज़्यादा जोर पड़ता है। मालिक जिसका लग रहे हैं मुश्किल से वो एक चाय पियाएगा, वो भी कागज़ का आना, वो पन्नी सी का कप, बहुत छोटा सा। और किसान के अगर जाएंगे ना, किसान उन्हें मट्ठा भी देता है, दिल से, दिमाग से नहीं, दिल से। जब ये खाना खाएंगे बेचारे अपने घर सलाम है सूखी रोटी बांध के, तो किसान उन्हें देख कर, अरे भाई ठहरो मैं फ़ोन कर रहा हूँ 2 मिनट में, बल्कि पहले ही इंतज़ाम कर ले, घरों कह दे रहे 1 बोतल चाय पिछा दियो, तो उन्हें 2 लीटर चाय मिलेगी। और 4 बजे चाय भी अपना आप आ जाओ ऑटोमेटिक। और गिलास में आती है जी, गिलास भर कर कह दे किसान ले आ रहा है, वो ले ले, यो कहाँ जाएगी बच के। तो ये होता है किसान। लेकिन किसान की कदर नहीं करता कोई भी, ना सरकार करती, ना मजदूर करता। गिद्ध की तरह देखते हैं किसान को सब। सच्चाई यही है। फसल का रेट नहीं बढ़ता, मज़दूर का बढ़ता है, और मज़दूर अपनी मर्ज़ी से बढ़ा देता है। हालांकि उसे पेट पालना गलती मज़दूर की भी नहीं है, लेकिन किसान को तो अपना पेट पालना है, वो रेट क्यों नहीं बढ़वाता? क्योंकि इनमें संगठन नहीं है। अब एक यूनियन किसानों की धरना दे रही है, किसान ही उन्हें गाली दे रहे, राकेश टिकैत को डकैत बोल रहे किसान। क्योंकि हम जो है ना, हमारे अंदर फूट आ गई है और हम बिरादरियों में बट गए अलग अलग। आज जो सरकार ने रेट डिक्लेयर किया ना 25 रुपये, मजबूरी में, आंदोलन की वजह से, वरना सरकार 1 रुपया नहीं देती। क्योंकि वे जो फैक्ट्री मालिक है ना, वो उनके दोस्त हैं, मित्र हैं। किसान मित्र नहीं है, दोस्त नहीं है। किसान से उन्हें क्या मिलेगा? एक वोट ही तो मिलेगी। बड़े लोग उन्हें नोट भी देते हैं, इलेक्शन लड़वाते हैं। सच्चाई है भाइयों। कुछ लोगों को मेरी बात अखरेगी, लेकिन कोई बात नहीं, सच्चाई पे अड़िग रहना चाहिए। मैं हिम्मत मानता हूँ किसान यूनियन आंदोलन की, जो 10 महीने टिका हुआ है। और उसमें एक राकेश टिकैत नहीं, सारे राकेश टिकैत हैं। वहाँ हज़ारों लाखों जो किसान हैं ज़रा सी देर में इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि उन्हें दर्द है। और जो किसानों के लड़के उनके खिलाफ बोलते हैं, वो गलत कर रहे हैं। कई तो नेता ऐसे हैं, अलग अलग बना रखे इन्होंने अपनी यूनियन, चिल्ला चिल्ला के कहते हैं राकेश टिकैत, टिकैत नहीं डकैत है। अरे शर्म करो, तुमने कुछ ले लिया क्या? ईमानदार रहो यार। वो 10 महीने से वहाँ पड़ा है, जाकर लौट के तो देखो एक बार। जब वो पैसे लेकर आ जाता, जब तुम कहो तो कहीं मतलब आंदोलन हो रहा, राकेश टिकैत ने आंदोलन ख़त्म कर दिया, उनको पैसे लेकर टूट गया। अब वो वहाँ पड़ा है, अब क्यों नहीं दे रहे पैसे? उसे दे दो पैसे, तोड़ दो, उसे तोड़ क्यों नहीं रहे? वो आपके लिए लड़ रहा है, किसान के लिए लड़ रहा है। इसलिए किसान भाइयों, जब तक एक इकट्ठे नहीं रहोगे, हो सकता है वो गलत कह रहा हो, तुम्हें कुछ बात गलत लग रही हो, लेकिन नहीं, अपने का साथ दो। जब तक किसान एकजुट नहीं होगा, किसान को लाभ नहीं होगा। कोई भी सरकार आए, कोई भी उद्योगपति किसान को उसका उचित रेट नहीं देता, क्योंकि उसे भी मुनाफा कमाना है। इसलिए अपना हक लो, मजबूत बनो, मेरा यही कहना है। नमस्कार।